कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में इससे बिहार के भौगोलिक क्षेत्र कल पढ़ चुके थे। अब है कि जिला के दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, लिंगानुपात कहाँ है, कहाँ बारिश कम होते हैं, कहाँ यानी कि कम और ज्यादा, तो साक्षरता दर महिला कितना है, पुरुष कितना है। तो जिला के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं बिहार के, जहाँ से या बिहार पुलिस हो चाहे सिविल कोर्ट हो, 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको आ ही जाएगा, इसको अगर अच्छा से पढ़ लिया जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या और मतलब क्षेत्रफल, किसी भी क्षेत्र का उसका क्या है, जनसंख्या और मतलब क्षेत्रफल जानना जरूरी है। तो बिहार में यानी सबसे बड़ा जिला भी पूछ सकता है और सबसे छोटा जिला भी पूछ सकता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी पूछेगा और सबसे ज्यादा कम जनसंख्या, ये ट्रेडिशनल से पूछा जाता है। और बार बार कितना भी अगर पीछे वाला सेट उल्टा के देखेगा तो 1 में 2 क्वेश्चन यहाँ से टकराता ही है। तो यहाँ सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा जिला हम लोग कल पढ़े थे कि चौहद्दी के बारे में, यानी कि नेपाल से सटा हुआ कौन कौन जिला है, यूपी से सटे हुए कौन कौन जिला है, यानी पश्चिम बंगाल के सटे हुए कौन कौन जिला है, और झारखंड से सटे हुए कौन कौन जिला, यानी कि बिहार के चौहद्दी पढ़ चुके थे। आज हम लोग को देखना है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसमें जनसंख्या, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद लिंगानुपात, उसके बाद जनसंख्या घनत्व, उसके बाद साक्षरता कहाँ पर किसका है। तो सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन होता है, यानी पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन हो गया, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 3968 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार का, पश्चिमी चंपारण, और कितने वर्ग किलोमीटर, 3968 किलोमीटर। अब इसका देखिए ये आ गया सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा जिला देखेंगे, सबसे बड़ा से हम आ गए सबसे छोटा में। सबसे छोटा जिला कौन हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि शिवहर। शिवहर किससे कटा हुआ है, सीतामढ़ी से। शिवहर किससे कटा हुआ है, सीतामढ़ी से। और उसकी क्षेत्रफल कितनी है, 350 वर्ग किलोमीटर। आप बताइए कि शिवहर जो है, शिवहर सबसे छोटा है किस चीज में, क्षेत्रफल में। शिवहर सबसे, उससे फिर शिवहर के बाद कौन है, पटना। पटना के बाद दरभंगा, जहाँ पर हम लोग हैं वो क्या नंबर पर आता है, क्या नंबर पर, 3रा नंबर पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे छोटा जिला हो गया। अब सबसे किस में, क्षेत्रफल में। अब जनसंख्या, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना। सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा, यानी शेखपुरा भी कहाँ है, यानी कि नदी के इस पार भी। पटना भी क्या है, कौन नदी के इस पार, यानी गंगा नदी का। देखिए गौर से समझिए, यानी कि नदी के उस पार वाला जगह में क्या हो गया, क्षेत्रफल वाला हो गया जिला, क्षेत्रफल। नदी के इस पार यानी गंगा के इस पार कौन हो गया, जनसंख्या वाला बड़ा छोटा, यानी क्षेत्रफल वाला बड़ा छोटा किधर, नॉर्थ में, जनसंख्या वाला छोटा बड़ा किधर, साउथ में। उसके बाद क्या कहता है कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला, यानी सबसे कम पढ़ा लिखा जिला जो है कौन है, पूर्णिया। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, रोहतास। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, रोहतास। देखिए ये 2 छोर हो गया, एक इस कोना में हो गया और दूसरा इस कोना में, यानी कि क्रॉस जो होता है ना, कोना कोनी। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा किस कोना में है, इसको कौन कोना बोलते हैं, यानी कि हो जाता है कौन सी, पश्चिम। आई हो गया दक्षिण, यानी पश्चिम दक्षिण कोना में कौन हो गया, रोहतास है। तो रोहतास में, हाँ रोहतास क्या हो गया, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है साक्षरता वाला, और सबसे कम साक्षरता वाला कौन हो गया, पूर्णिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे जस्ट रोहतास के बगल में आ जाता है कौन, औरंगाबाद। औरंगाबाद क्या है, सबसे कम वर्षा वाला, यानी सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा जाता है। सबसे अधिक वर्षा वाला किशनगंज। ये भी क्या हो गया, क्रॉस है। तो पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है बिहार में, तो किशनगंज। सबसे कम कहाँ होती है, औरंगाबाद। सर्वाधिक लिंगानुपात, एक क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है, लिंगानुपात बार बार पूछा जाता है। ये लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, गोपालगंज में। सबसे कम कहाँ है, मुंगेर, यानी सबसे कम कहाँ है, मुंगेर। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज। सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा। सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा। और सबसे कौन क्या था, महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है, सहरसा में। और पुरुष साक्षरता पूर्णिया में। तो यहाँ से यानी कि महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता भी हो गया। सबसे क्या हो गया, सबसे सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता हो गया
जनसंख्या में क्या हो गया, सबसे बड़ा सबसे छोटा हो गया। तो उसके अब क्या होगा, ट्रेडिशनल तो बदलेगा क्वेश्चन का, तो आपसे ये नहीं पूछेगा आपको सब जो ये बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको क्या करेगा कि थोड़ा बदलेगा, पैटर्न बदलेगा। तो पैटर्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया, शेखपुरा। अब वो पूछ देगा कि शेखपुरा या सेकंड लास्ट पूछ देगा, तो सेकंड लास्ट पूछेगा तब आप क्या बताइए, शिवहर। इस तरह से पूछ दिया जाता है। तो तो यानी कम से कम कोई चीज का 3 चीज याद कर लिएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी सबसे ज्यादा कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम है। इधर पूछेगा तो कम जनसंख्या था, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, शिवहर और अरवल, और ज्यादा जनसंख्या में कौन हो जाएगा, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। यहाँ पर सेकंड पूछेगा तो यानी कि पूर्वी चंपारण। आप देखिए, गौर करिए, दोनों भाई का देखिए, एक भाई क्या है, यानी कि जनसंख्या में सेकंड पर है, और एक भाई क्या है, यानी कि क्षेत्रफल में वो क्या है, नंबर 1 है कौन, पश्चिमी चंपारण, जनसंख्या में दूसरे नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कितना है, 59.4, यानी 4%। अब हम लोग का क्या छूटा यहाँ से, न्यूनतम महिला साक्षरता कितना है, 41.7%। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा उम्मीद रहता है पूछने का।